सत साहेब भगत जियो सभी को राम राम। भगत जियो, अभी तक आपने जो जाना, पिछले सत्संग के भाग में इन शरीरों के बारे में आपको बताया गया कि आप वास्तव में किस शरीर में हैं और किस शरीर में कौन सी अवस्था प्राप्त होती है और किस प्रकार से आपको अवस्थाएं बढ़ानी है और चेतन पद में पहुंचने के लिए आपको किस प्रकार से तुरिया अवस्था के अंदर आकर और सुमरन करना है। तो ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। एक प्रश्न आया कि वास्तव में तुरिया पद होता क्या है। तुरिया पद एक समाधि की अवस्था होती है, या फिर जो 5 मुद्राएं हैं जिसमें आपकी खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी, ये 5 जो मुद्राएं हैं, इन 5 मुद्राओं में जो उन्मुनी मुद्रा है उस मुद्रा में भक्त चले जाते हैं। भक्त अर्थात जो लगातार परमात्मा के सुमरन में है, उनको संसार से कोई मतलब नहीं, उनका मन उन्मुन हो जाता है कि उन्हें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब समाधि लगती है तो समाधि में जो साधक है वो अपने सारे इस शरीर का भान छूट जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन सभी शरीरों से परे वो तुरिया पद में स्थित हो जाता है। तुरिया पद में क्या होता है कि जो हमारी चेतना है, जो हमारी सुरत है, ये गमन करती है, ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। बाकी स्थूल सूक्ष्म शरीर में नहीं होगी, तुरिया पद में चढ़ेगी। ठीक इसी प्रकार जब उन्मुनी मुद्रा लगती है तो जो उन्मुनी मुद्रा है और तुरिया अवस्था है, ये दोनों लगभग एक ही जैसी है। एक अवस्था है और एक जो है मुद्रा है, बस इतना ही है। अवस्था में यानी तुरिया पद की अवस्था में आप ध्यान में बैठते हैं एक जगह पर, और उन्मुनी मुद्रा में आप एक जगह पड़े रहते हैं। बैठते नहीं है, पड़े रहते हैं। कैसे भी किसी भी अवस्था में आप पड़े रहेंगे, चाहे आप ध्यान में भी बैठ जाएंगे या फिर आप जो है क्रॉस लेग भी बैठ जाएंगे। जैसे आपको बैठना है आप वैसे बैठ जाएंगे। आप लेटे लेटे भी पड़े रहेंगे उसमें। ये उन्मुनी हो गई, अर्थात जिसमें इस संसार का सारा भान खत्म हो जाए, सब कुछ, उसे कहते हैं तुरिया पद। जहां आपका जो मन है वो केवल उस जगह लगा रहे जहां आप चाहते हैं, जिस चीज से आप प्रेम करते हैं वो उन्मुनी, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो तुरिया। आप अपने आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, पूर्ण चेतन अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो होती है आपकी तुरिया पद, जहां आपको बाकी चीज से मतलब नहीं है, केवल अपनी सूरत जो है वो चल रही है। वहीं जो उन्मुनी है, वहां पर आप इस संसार से अलग विरक्त होके केवल जो प्रभु है उस प्रभु को समर्पित हो जाना चाहते हैं, वो होती है उन्मुनी। क्योंकि आप उसी से प्रेम करते हैं, आपके ध्यान में बस वही रहता है, आपके सुमरन में, जाप में सिर्फ वही रहता है, तो ये उन्मुनी है। तो दोनों लगभग एक जैसी ही है। अब साहिब जो है, साहिब अपनी वाणी में फिर कुछ बात कहते हैं कि जिस परमात्मा को आपको प्राप्त करना है वो परमात्मा है कैसा, कौन सा है। तो साहिब अपनी वाणी में ये बात स्पष्ट करते हैं क्या कि है तिल के तिल भीतर 14 भुवन बनावन हारा, जो पिंड ब्रह्मांड रचे धरणी धर अनंत लोक का है चेजारा। झीना उजियार विचार कहूँ समझोरे संत सही की जय, बैठा त्रिकुटी भ्रिकुटी माही दीदार अलख दर्शन की जय। ठीक है जी, कहाँ बैठा है वो परमात्मा आपकी त्रिकुटी, दोनों भ्रिकुटियों के बीच में, वहां पर वो परमात्मा है, वो है। ठीक है जी, दीदार अलख दर्शन कीजिए, वहां उसका दीदार आपको होता है। ठीक है, लेकिन ये त्रिकुटी जो है, यहां पर किसका सुमरन दिया जाता है? यहां सुमरन दिया जाता है ओम शब्द का, कि ये किसका स्थान है? ओम।
साहिब भी कहते हैं कबीर साहिब अपनी वाणी में कि जो त्रिवेणी है वहां पर शब्द ओंकार उचारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहां पर ओंकार शब्द है। तो क्या ये ओंकार वो परमात्मा है? दीदार अलख दर्शन कीजय। क्या कहा यहां पे? इस शब्द को समझिए कि बैठा तो है त्रिकुटी भ्रिकुटी के अंदर, लेकिन दीदार होता है उसका जो अलख है, जिसको लखा नहीं जा सकता, उसका दर्शन होता है। कैसे होता है? कि जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परे से परे है, वो भी यहां पर क्या है? स्थूल रूप में आपको दर्शन देता है। तो जो स्थूल रूप है वो क्या कहलाया? वही ओंकार कहलाया। उसे ही साहिब ने कहा ओम। अब वाणी को फिर से समझिए। अब जो वाणी आपको साहिब बताते हैं उसको फिर से समझिए। क्या कहा साहिब ने? कि सोहम जीव ओम है माया। और क्या कहा? कि ओम सोहम की है काया। ओम जो है वो सोहम की ही काया है और किसी की नहीं है, वो सोहम की ही काया है। अर्थात केवल सोहम ने रूप धारण कर लिया, इसलिए उसका दीदार हुआ। अर्थात क्या ओम सोहम अलग हो गए? अब बताइए। दोनों अलग नहीं हुए, केवल स्वरूप अलग हो गया है, गुण अलग हो गए हैं। वास्तव में दोनों एक ही हैं। तो इसलिए कभी भी भूल कर भी भेद नहीं करना। माया कहीं किसी और जगह से आ गई क्या? आपकी परछाई कहीं और से आती है क्या? आपकी परछाई सब आपके अंदर ही है। जैसे आपका जो वृक्ष है, वृक्ष के अंदर ही उसकी परछाई होती है, इसी प्रकार ये सारी चीजें आपके अंदर ही हैं, आपसे अलग नहीं है। पिछले सत्संग में हमने बताया जो शरीर की स्थितियां थी उसमें क्या क्या था। उनमें था आपकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, झाई। उसमें जो झाई थी जिसे हमने आपको बताया परछाई, वो सब स्थितियां हैं। किसकी स्थितियां हैं? किसका स्वरूप था वो? आपका। ठीक है जी। अब बात आती है, अब जो साहिब आगे वाणी कहेंगे उस साहिब की वाणी को समझिए। साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं ओ भक्ति हिरंबर न्यारा है, नामा से संत रटे रटरा। वो भक्त हिरंबर, हिरंबर अर्थात जो कुंदन है, सोना। सोने के अंदर तो आप मिलावट करके गहना बना भी सकते हैं, लेकिन हिरंबर अर्थात जो कुंदन होता है वो शुद्ध सोना होता है, बिना मिलावट का। ठीक है जी। तो वो जो भक्त है, वो जो भक्त होता है जो बिल्कुल कुंदन के समान, सोने के समान शुद्ध होता है, उसकी रटना कौन करते हैं? उसका तो जो रटना है अर्थात उसका नाम जाप तो स्वयं कौन कर रहा है? स्वयं नामदेव जैसे संत भी उसको रटते हैं। और क्या कहते हैं कि 68 तीर्थ तिल के तिल में, सब धाम भया काशी पटना। कि जो 68 तीर्थ हैं वो आपके किसमें है? तिल के तिल में। अब ये तिल क्या है, इस भेद को हम अब समझेंगे। और जब उस तिल के तिल में आप पहुंच जाते हैं, उसका दर्शन कर लेते हैं, तो सब धाम भया काशी पटना। तो सारा धाम, यानी आप कहीं भी बैठ जाइए, वही धाम आपका काशी पटना हो जाएगा। काशी के समान मुक्तिदायिनी हो जाएगा, पटना के समान पवित्र हो जाएगा। आप किसी भी गली नुक्कड़ पेड़ के नीचे बैठ जाइए, वही जगह धाम बन जाएगा। इसीलिए साहिब ने आगे भी बताया कि सिर्फ नामदेव जी ही नहीं, सूजा सेना बाजीद बधे पीपा परवान पिछाना है। ओ लोक अलोक गवन शैली रे दास अगमपुर जाना है। धन्ना धर धीरज ध्यान धरे नानक दादू दरिया मीनी। जा खेलन को बड़ी सैल भयावा सतगुरु की रामत है झीनी। ठीक है जी। और क्या कहा? बोले धर्मराय जहां का ध्यान धरे अद्या अधिकार बतावत है। दो लिखवा चित्रगुप्त जाके सतगुरु तकिया नहीं पावत है।
तो यहाँ पर साहिब ने स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट किया है कि जो तिल के तिल में ध्यान लगा लेता है, ठीक है, तो उसके सारे जितने 68 तीर्थ है, ये सारे तीर्थ उसके बैठे बैठे ही हो जाते हैं। और उसका ध्यान करने वाले जितने संत हैं, क्या कहा कि चाहे सूजा हो, सेना हो, बाजी जी हो, पीपा राजा पीपा हो, ठीक, जिन्हें भक्त पीपा भी आप कहते हैं, संत रविदास जी हो जिन्हें रैदास कहा गया है, बोले इन्होंने ये सब जो है ना, सब ने पहचाना है, उसे मालिक को पहचाना है, लेकिन ओह लोक अलोक गवन शैली रैदास अगमपुर जाना है, लेकिन संत शिरोमणि रैदास जी ही केवल वहां तक पहुंचे हैं, उस अगमपुर तक। फिर क्या कहते हैं कि धन्ना जी ने भी ध्यान धरा, नानक जी, दादू जी, दरिया साहेब, ठीक है, इन सब ने जो है उसका ध्यान धरा। ये सब जैसे सागर के अंदर, समुद्र के अंदर मछली रहती है, ऐसी ही दरियामीनी अर्थात सागर में जैसे मछली रहती है, ऐसे ही ये नानक जी, दादू जी, धन्ना जी, ये सब जो है उसके मालिक के साथ एक होकर रहते हैं, उसके अंदर समाये रहते हैं। जहां खेलन को बड़ी सैल भया, वह सतगुरु की रामत है झीनी, उसकी रहमत बड़ी झीनी है सतगुरु की। वहां के लिए तो क्या है, धर्मराय जहां का ध्यान धरे, धर्मराय भी वहां का ध्यान धरता है। और अद्या भी अपना अधिकार बताती है कि भाई मेरा भी वहीं पर अधिकार है, अर्थात मेरा स्थान भी वही है। दो लिखवा चित्रगुप्त जाके, और इस धर्मराय के पास, इस अद्या के पास दो लेखन वाले हैं, क्या आपका जो खाता लिखते हैं चित्रगुप्त, जो आपके चित्रित और गुप्त कार्य सभी को जानते हैं, लेकिन वो भी सतगुरु का तकिया अर्थात सतगुरु के स्थान को नहीं पा पाते। वो सब कुछ लिखते हैं, सबका कर्म का लेखा जोखा तो है, होता है उनके पास, लेकिन सतगुरु के स्थान का लेखा जोखा नहीं होता है। और वहां पर ना मन जा सकता है, ना पवन जा सकता है, और सुरत भी नहीं जाती है, और ना ही निरत। क्या कहा, मन पवन सुरत की सैल थकी, जा निरत निरालंब नाद बजे। थक गई, मन थक गया, पवन थक गया, और आपकी जो सुरत है वो भी थक गई है। और जो निरत है, जो आपकी निरत है, इस निरत में वो अनहद नाद बज रहा है, अर्थात निरत जो है उस अनहद शब्द तक पहुंच गई है। ठीक है जी, लेकिन ये मन पवन सुरत इनकी गम नहीं है, वहां पर ये नीचे ही रह जाती हैं। फिर क्या कहा, लो लीन निरंतर न्यारा है, उस धाम भया कहो कौन सजे। फिर क्या कहा कि जट कुंडल ऊपर गूगन गीता, अरबी तरकी नहीं हिंदवानी, पद पारसियों से न्यारा है, सुन भेद कहूं लख फुरमानी। सुन की सुन शैल ब्रह्म दरिया, बेदी बे अंत अथाहा है, जहां अवगत दुल्ह कबीर कला, कह दास गरीब जुलाहा है। कि इतना ऊपर जाके जहां किसी की पहुंच नहीं है, बेअंत है, अथाह है, बोले वो परमात्मा जो है ना, वो दुल्हा कबीर, बोले वहां रहता है। और कहते हैं कि वही गरीबदास महाराज क्या कहते हैं कि वही कबीर इस संसार में जुलाहे कबीर के रूप में आया था। वो वहां भी जुलाहा है। क्यों जुलाहा है? इस संसार का ताना बाना बुन रहा है, और वो यहां भी जुलाहा था क्योंकि ये वस्त्र का ताना बाना बुनते थे। आगे फिर वही चीज बताई, कोली करतार बुने ताना। इसके बारे में अब आगे भेद पूरा साहिब बताते हैं कि किस प्रकार से ये सृष्टि रचना रच रहे हैं साहिब, उसको क्यों जुलाहा बताया गया वो आगे बताया है। क्या कहते हैं, कोली करतार बुने ताना, तीनों भय राक्षर छीड़ा है, शिव ब्रह्मा विष्णु विशंबर से, तिनके सिर पर एक बीड़ा है। ये सारी चीज बता रहे हैं साहिब कि ये सब मिलकर उस सृष्टि की रचना कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं साहिब, कहते हैं कि भाई ये जो तुम अभी तक तो 2 तिल की बात हुई, क्या कि 68 तीर्थ तिल के तिल में सब धाम भया काशी पटना, कि यदि इन 2 तिल के ऊपर निकल गए तुम, तो जहां तुम हो वही धाम काशी और पटना हो जाएगा।
लेकिन अब क्या कहते हैं, इसके आगे साहिब कहते हैं कि भाई 2 तिल नहीं, अब 3 तिलों की बात करते हैं। क्या कि है तिल के तिल भीतर, है तिल के तिल भीतर 14 भुवन बनावन हारा। 3 तिल की बात आ गई अब कि 3 तिलों के अंदर है वो परमात्मा, जो पिंड ब्रह्मांड रचे धरनी धर अनंत लोक का है चैजारा। जिसने ये पिंड ब्रह्मांड ये धरती सब कुछ रच दिया, अनंत लोक रच दिए, वो 3 तिलों के अंदर है। पहला तिल, उसके अंदर तिल के अंदर दूसरा तिल, और उस दूसरे तिल के अंदर तीसरा तिल, और तीसरे तिल के अंदर फिर वो परमात्मा है। तो सोचिए एक तिल कितना छोटा होता है, और उस तिल के अंदर भी तिल होगा तो वो और कितना बारीक होगा, और उस दूसरे तिल के अंदर भी तीसरा तिल होगा तो कितना बारीक होगा। इस संसार में एक तिल का महत्व कितना है, एक तिल इस संसार के, इस धरती के आकार पर कितना होगा, नगण्य आकार है, वो दिखेगा ही नहीं। और उसके अंदर जो है दूसरा तिल है, और उस दूसरे के अंदर तीसरा, और तीसरे के अंदर फिर वो 14 भुवन बनाने वाला वो परमात्मा बैठा है। यहां पर किसी काल की बात नहीं हो रही है, यहां उस परमात्मा की बात हो रही है। तो आइए जानते हैं कि वो तीनों तिल कौन से हैं, किस प्रकार की बात यहां साहिब कर रहे हैं। तो उस चीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोगों को जो नाम दिया जाता है, जो कि उसके अंदर गीता के अंदर भी बताया गया है, तो उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है ओम, तत् और सत, ये 3 नाम बताए गए हैं। ओम तत् सत इति, ये 3 नाम हैं, और जो इन 3 नाम को जप कर पार होता है वही मुक्त होता है। तो इनमें से इस मंत्र का खुलासा तो श्री कृष्ण ने पहले ही कर दिया है, लेकिन ये जो तत् शब्द है, इस तत् शब्द का खुलासा करने के लिए साहिब ने बताया कि ये तत्व क्या है। ये तत्व यहां पर बताया, कबीर साहिब कहते हैं कि वो सोहम, ये सत्य नाम है। तो यहां पर क्या कहा जाता है कि जो 2 तिल हैं, उन 2 तिल के अंदर जो पहुंच गया, वो जहां भी बैठेगा वही धाम काशी हो जाएगी, जहां बैठेगा वही पटना बन जाएगा, वही तीर्थ हो जाएगा। तो ये 2 तत्व कौन से हैं? सबसे पहला तत्व है ओंकार, सबसे पहला तत्व है ओंकार, जो ओम है। जब इस ओम के पहले तत्व के अंदर चलते हैं, ठीक है जी, तो क्या बताया, तिल के तिल अंदर, 2 तिल के अंदर। तो पहला तत्व है ओम, और दूसरा जो तिल है वो है सोहम। तो 1 तिल हो गया, 2 तिल हो गए। जिसने इस 1 और 2, इन 2 को पार कर लिया, इसके अंदर चले तो पहुंचते हैं सत्य पे। अर्थात जो इस ओम सोहम को पार कर लेता है, जो इस ओम सोहम सुमरण को पूरा कर लेता है, सिद्ध कर लेता है इस मंत्र को, वो व्यक्ति फिर इस सत्य तक पहुंचता है। अभी सत्य का सुमरण नहीं हुआ है, लेकिन जिसने ओम सोहम का जाप कर लिया, और जिसने ओम सोहम को आत्मसात कर लिया, जो अभी ओंकार है, इस ओंकार से वो सोहम हो गया, तो उसको कहा गया है कि वो व्यक्ति क्या हो गया, वो जहां भी बैठेगा, अर्थात वो इन दोनों तिल से परे हो गया, इन दोनों पद से वो ऊपर निकल गया है। तो वो व्यक्ति जहां भी बैठेगा वो वहीं पर तीर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से ऊपर निकलते ही आप स्वयं पूर्ण संत हो जाते हो। ठीक है जी, पूर्ण संत हो जाते हो। अब इसके बाद जब ये 3 तत्व पार कर लिए तो क्या है कि पहला तिल हो गया ओम, दूसरा तिल हो गया सोहम, और तीसरा तिल हो गया सत्य। इन 3 तिलों के अंदर फिर क्या बताया है, तिल के तिल भीतर, यानी तीनों तिलों के भीतर कौन बैठा है, बोले 14 भुवन बनावन हारा, जिसने 14 भुवन सब की रचना करी है, सब कुछ जिससे
रचना हुआ है, वो परम पिता परमात्मा जो है वो है यहाँ पर ये तीनों तत्वों के परे। तो तीनों जो तत्व नहीं कहिए, तीनों तिलों के अंदर, 3 तिल के अंदर, ठीक है जी। तो 3 तिल के अंदर 1 2 3 इनसे भी परे जो है क्या बताया कि यहां पर है फिर वो परमात्मा। ये सारा सब फिर परमात्मा ही है। तो इसीलिए कहा है तिल के तिल भीतर 14 भुवन बनावन हारा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि 3 तिल कौन से हो गए। 3 तिल हो गई आपके ये 3 अवस्थाएं, ठीक है जी। 3 तिल हो गए आपके 3 नाम, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, ठीक है जी। तो अब बात आती है कि जी आपने तो यहां पर बता दिया ये ओम, ये तो हम बाहर निकल रहे हैं, अंदर तो नहीं जा रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। और साहिब क्या कहते हैं कि अंदर है। अंदर किस लिए बताया गया? अंदर इसलिए बताया गया कि जो हमें ये दिखाई दे रहा है बाहर संसार, आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं? लेकिन जब आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो आप इस संसार के अंदर नहीं जाते, आप इस शरीर के अंदर जाते हैं, है कि नहीं? ये शरीर क्या है? सोहम जीव, ओम है माया, और ओम सोहम की है काया। तो ये काया जो है ये क्या है? ओम। और इसके अंदर जो है सोहम जीव है। इसके अंदर जो जीवात्मा है वो बाहर है कि अंदर है? अंदर है ना। तो बस तो वो अंदर है। और फिर इसके अंदर जो सोहम है उसके भी जब अंदर चलते हैं तब आपको प्राप्ति होती है तीसरे जो तिल है उसकी, वो है सत्य। और उस सत्य के भी फिर अंदर जाना होता है, तब आप प्राप्ति करते हैं किसकी? उस पूर्ण परमात्मा की, उस शब्द की जिसे कहा जाता है सार शब्द। तो ये जो पहला है, पहला जो यहां पर तिल है अर्थात जो स्थूल संसार है, इसकी प्राप्ति होती है ओम से। और इसी ओम को आप हमेशा से जपते आ रहे हैं। बच्चा पैदा होता है पहले यो, तो वो सो नहीं बोलता, ओम। तो जब भी आप कुछ भी बोलेंगे, कोई भी जीव बोलता है तो ओम का ही उच्चारण होता है, ठीक है जी। तो पहला जो इस संसार में आप कहीं भी किसी पुस्तक पे लिखेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ये सब के आगे ओम लगा हुआ है और ओम पर सोहम का लेखा, ओम के ऊपर सोहम है, ठीक है जी। तो ये जो ओम है, ये ओम क्या है? ओम है स्थूल। इसीलिए जो शिव है वो स्थूल रूप दिखाई देता है। आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ स्थूल है, तो ये है ओम। स्थूल के अंदर है फिर ये सोहम, सूक्ष्म हो गया। कौन है इसके अंदर? जीव। सोहम कौन है? जीव, आत्मा कहिए, ठीक है। जीव क्यों कहा गया? कि ओम और सोहम दोनों के कारण वो जीव कहलाए, क्योंकि स्थूल है, स्थूल के अंदर ये है आत्मा है, इसीलिए इसको कहा गया जीवात्मा। ये दोनों मिला के हुआ जीवात्मा। अगर खाली सोहम की बात करें तो खाली आत्मा। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसके आगे क्या होता है? इसके आगे आता है सत्य। तो ये कौन सा है? ये आ गए सतगुरु और सत्य पुरुष। वो परमात्मा सत्य पुरुष और सतगुरु के रूप में विराजमान है। वो आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। सुनते जाइए, और अंदर चले गए। पहले तिल के अंदर गए, फिर दूसरे तिल के अंदर गए, तो तीसरे तिल पे पहुंच गए। और जब तीसरे तिल के भी अंदर चले जाते हैं तब आता है ये सब कुछ जो परमात्मा है। तो सोचिए कितना सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसे कोई सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकता।
इसीलिए साहिब ने कहा है तिल के तिल भीतर। ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है कि इस संसार का जो आवागमन है ये कैसे है, और इस संसार का अब सारा भेद यहां पर साहिब केवल इसी एक जो साखी है उसी के माध्यम से खोल दिया। क्या है? तिल के तिल भीतर 14 भुवन बनावन हारा, जो पिंड ब्रह्मांड रचे धरणीधर, अनंत लोक का है चेजारा। अनंत लोक जो ये सारा खेल बनाया हुआ है, सब कुछ की रचना करने वाला वही परमात्मा है। अगर वो है, हमारे भीतर है, तो आभास क्यों नहीं होता? अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो आभास क्यों नहीं होता? अगर परमात्मा हम सबके अंदर है तो कोई एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर हिंसा क्यों करता है? यदि परमात्मा सबके अंदर है तो पाप क्यों करता है व्यक्ति? तो इस सब चीजों का उत्तर मैं पहले ही आपको दे चुका हूं, जिसमें आपको यह बताया गया है कि आत्मा जो है, जो आत्मा है, ये एक बिजली के प्रकार शक्ति है जो आपको सारे काम करने की शक्ति देती है। और ये जो है, ये है आपका अंतःकरण, और ये अंतःकरण ही सारे काम करता है। पाप पुण्य का भाग ये है, सब कुछ करने वाला ये है, सब कुछ भोगता भी यही है, सारी चीजें यही करेगा, यही जन्म लेगा, यही मरेगा, यही आएगा, यही जाएगा, यही मारता है, यही मरता है। परमात्मा न मारता है न मरता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न मारती है न मरती है, वो इन चीजों से परे है। ठीक है, लेकिन लोग इस भेद को समझते नहीं हैं, इसीलिए संतों ने इसे अलग अलग तरीके से समझाया है। अब लोग उनके शब्दों को पकड़ लेते हैं कि जी संतों ने ये चीज ऐसे कही थी, उन्होंने शब्द पकड़ लिए, उनका भाव नहीं पकड़ा। और सारा खेल तो भाव का है, मुक्ति भी भाव से है और बंधन भी भाव से है। आप अपने घर में लड़ते हो, झगड़ते हो, घर से बाहर निकल जाते हो, शरीर तो निकल गया घर से बाहर, लेकिन शाम को फिर वापस उसी जिस घर में कलह हो रही है उसी में वापस आ गए। क्यों आ गए भाई? क्योंकि आप अपने भाव से बंधे हुए हो। एक ऊंट है जिसको कि, एक ऊंट छोड़िए, आपको जैसे एक मैंने कहानी भी बताई थी पहले कि एक साधु थे, बड़े वृद्ध हो गए थे, उनके पास एक गाय थी, तो उन्होंने क्या किया, उस गाय को खोल दिया कि अब मैं तेरी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, तू जा जंगल में जा, हरा चारा चर, आनंद से रह। वो उसको लेकर और नदी के किनारे छोड़ आए कि वहां पे हरी भरी घास थी, पीने को पानी था, अपना खाए पिएगी और आनंद से रहेगी, और ये तन मेरा जो है पता नहीं कितने दिन का है, फिर इसकी संभाल कौन करेगा। लेकिन वो फिर से वहीं पर आ गई और जिस खूंटे पे बंधी थी उसी खूंटे के पास आकर खड़ी हो जाती। उसको साधु बांधता नहीं था, वो रोजाना सुबह निकल जाती और शाम को उसी खूंटे पर आ जाती, क्योंकि वो अपने भाव से, अपने मन के विचारों से बंधी हुई थी कि मुझे यहीं पर रहना है। ये उसका भाव था। इसीलिए भाव से मुक्ति है और भाव से ही आपका बंधन बताया गया है। तो इसीलिए जो संत कहते हैं उसका भाव समझना बहुत जरूरी होता है। अगर संतों की बात का भाव नहीं समझा तो फिर ये सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, ये सिर्फ तोता रटंत ज्ञान हो जाएगा। तो भाव को समझिए।